आपने कभी सुना है कि केदारनाथ के शिवलिंग के नीचे एक रहस्य छुपा हुआ है? नहीं ना? पर आज मैं आपको एक ऐसे सच के बारे में बताने जा रहा हूं जो सदियों से सिर्फ उन्हीं लोगों को पता चलता है जो सच्चे भक्त होते हैं और जिन्हें शिव जी खुद चुनते हैं। देखो, अगर आपकी जिंदगी में बार बार परेशानियां आ रही हैं, बिना वजह के प्रॉब्लम्स चिपकी हुई हैं, पैसा रुक रहा है, रिश्तों में टेंशन है, या फिर ऐसे रोग लग रहे हैं जो जाने का नाम ही नहीं ले रहे, तो हो सकता है किसी बड़े दोष का असर हो, जैसे काल सर्प दोष या पितृदोष। और इनका हल इतना आसान है कि शायद आपको विश्वास भी ना हो। केदारनाथ के शिवलिंग के नीचे स्थापित है एक नागबाल, एक ऐसी शक्ति जो दिखाई तो नहीं देती, पर उसका असर भक्त के जीवन पर पड़ता है। कहा जाता है कि यह नागबाल सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए शक्तिशाली बनता है जो सावन के सोमवार या नाग पंचमी के दिन एक विशेष उपाय करते हैं। लेकिन रुक जाओ, मैं आपको सीधा उपाय नहीं बताने वाला। पहले समझो कि केदारनाथ क्या जगह है। यह सिर्फ एक धाम नहीं, एक अनुभव है। जब हर साल यहां के कपाट खुलते हैं तो केवल पत्थर नहीं बोलते, पूरा ब्रह्मांड गूंजता है। आप सोच के देखो, इतनी ऊंचाई पर स्थित वो मंदिर, जहां तक पहुंचना भी एक तपस्या जैसा लगता है। लोग थक जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन रुकते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान उनकी हर कदम पर परीक्षा ले रहे हैं। यह मंदिर हजारों वर्षों से खड़ा है। कहते हैं यहां शिव जी ने पांडवों को दर्शन दिए थे और वहीं उन्होंने एक रहस्यमयी रूप में स्वयं को प्रकट किया। 5 जगहों पर उन्होंने अपने शरीर के हिस्से प्रकट किए, जिन्हें पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ उनमें से सबसे प्रमुख है और इसी मंदिर के अंदर स्थित है वो शिवलिंग, जिसके नीचे नागबाल छुपा हुआ है। अब समझ गए? जब आप किसी विशेष दिन, जैसे कि नाग पंचमी या सावन का सोमवार, एक काला धागा बांधकर नागमणि या उस जैसा कोई प्रतीक लेकर शिवलिंग के पास रखते हैं और एक मंत्र का जाप करते हैं, तो कुछ बदलने लगता है। वो मंत्र क्या है? ओम नमो अस्तु नागाय। इस मंत्र का 108 बार जाप करना होता है। ध्यान रहे, इस समय मन और वचन दोनों पवित्र होने चाहिए। कोई भी चालाकी या मन में संशय होगा तो असर कम हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होता है, तो सुनो। जिन लोगों ने ये उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ किया है, उनकी जिंदगी में चमत्कार हुआ है। किसी की जॉब लग गई जहां बरसों से ट्राई कर रहा था, किसी के घर में जो रोग था वो ठीक हो गया, और कई लोगों ने तो कहा कि उनकी फैमिली में जो अनबन और कलह था वो खत्म हो गया। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि जिनके जीवन में कोई बहुत भारी ग्रह दोष था, जो कुंडली में दिख भी रहा था, वो शांति में बदल गया। कालसर्प दोष जैसे दोषों में तो ये उपाय बहुत असरकारक है, लेकिन हां, ये तभी काम करता है जब मन से किया जाए। लेकिन हां, एक बात और ध्यान रखना जरूरी है। अगर इस उपाय को बिना श्रद्धा, बिना मर्यादा के किया गया या बस एक शॉर्टकट समझकर कर लिया गया, तो कुछ भी नहीं होगा। शिव जी सब देखते हैं, उनके पास वही पहुंचता है जो अपने मन से शुद्ध हो। अब ये उपाय कैसे करना है वो भी समझ लो। अगर आप केदारनाथ जा सकते हो तो बहुत ही अच्छा, लेकिन अगर नहीं जा सकते तो भी मायूस मत होइए। एक छोटा सा शिवलिंग घर में रखिए और उस दिन नाग पंचमी या सावन सोमवार को प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर एक काले रंग का धागा लें, उसमें एक नन्हा सा पत्थर या मणि बांध दें। वो प्रतीक रूप में नाग मणि मानी जाएगी। इसे शिवलिंग के सामने रखें और दीपक जलाकर ओम नमो अस्तु नागाय का 108 बार जाप करें। उसके बाद उस मणि को अपने पास रखें या उसे जल में प्रवाहित करें या शिवलिंग पर अर्पित करें, आपके मन की भावना के अनुसार। अब इससे फायदा क्या होगा? तो देखो, ये उपाय न सिर्फ आपके दोषों को शांत करता है, बल्कि आपके जीवन में एक नई ऊर्जा लाता है। ऐसा नहीं कि रातों रात सब बदल जाएगा, लेकिन हां, बदलाव शुरू जरूर होगा। आपकी सोच साफ होगी, रास्ते खुलने लगेंगे और जो चीजें अटक रही थीं वो धीरे धीरे अपनी जगह पर आने लगेंगी। कई बार इंसान बहुत मेहनत करता है पर फल नहीं मिलता, वो इसलिए कि कोई अदृश्य बाधा लगी होती है। ये उपाय उन बाधाओं को काटने का काम करता है, जैसे कोई पर्दा हट रहा हो आपकी किस्मत के सामने से। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, जिन रातों ने तुम्हें रुलाया है
उन्हीं रातों का अंधेरा अब शिव जी की कृपा से मिट जाएगा। नागबाल सिर्फ एक उपाय नहीं, एक आशीर्वाद है। तो तैयार हो जाओ एक नए जीवन के लिए। हर हर महादेव।